आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, AG यानी जिसे हम सिल्वर भी बोलते हैं, ठीक है, NH3 एमीन लिगेंड है ये, और ट्वाइस Cl। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इन सभी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सिल्वर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, X है, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या मान लिया क्या है, X है, ठीक है। यहाँ पे ये हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, जो आंसर्स हमारे वो हम यहाँ लिखेंगे। X है सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या, एमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, क्योंकि यहाँ पे 2 NH3 दिए हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Cl दिया हुआ है, Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1, ठीक। और इस पूरे का योग 0 के बराबर हम कर देंगे। क्यों 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि इस यौगिक में कोई भी हमें आवेश नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन सभी यौगिक की बात करें तो इन सभी यौगिक में क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल ही करेंगे जब भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, क्योंकि किसी पर भी कोई भी आवेश नहीं दिया हुआ है, ना ही धनावेश है ना ही ऋणावेश है, ठीक। तो अब इसे सॉल्व करके यानी कि Ag का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। X इज इक्वल टू +1 आएगा, और यही क्या है, यही है Ag की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे जब इसका नाम लिखेंगे IUPAC नाम, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे जो कि क्या है, एमीन, ठीक है। और यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई एमीन। इसके बाद फिर लिखेंगे इसकी केंद्रीय धातु परमाणु जो भी है, तो वो है सिल्वर, यहाँ लिखेंगे सिल्वर। और सिल्वर के बाद लिखेंगे उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है धातु की, तो 1 आई है, 1 लिखेंगे ऐसे हम रोमन नंबर में। फिर उसके बाद Cl का सामान्य नाम लिखेंगे जो कि क्या है, क्लोराइड, ठीक। तो ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या दिया है, Pt यानी कि प्लेटिनम धातु दी हुई है, NH3 होल टॉइस एमीन लिगेंड दिया हुआ है, और साथ ही में Cl2 क्लोरीन लिगेंड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कुछ भी दिया होता है तो वो लिगेंड नहीं होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु के अलावा जो भी कुछ दिया होता है वो क्या होता है, लिगेंड। तो यहाँ पे हम प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है, ठीक है। इसके आधार पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो प्लेटिनम के लिए हमने लिखा X है ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद NH3 की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ हमने लिखी 0, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि 2 NH3 दिए हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर हमने यहाँ -1 किसके लिए लिखा है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस पूरे का योग 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि x -2 होगा, तो जब 2 उस साइड जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, वो +2, ठीक। तो इसका नाम देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे, तो लिगेंड हमारे पास क्या है, यहाँ NH3 और Cl है। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम यहाँ एमीन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में ही 2 जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन डाई क्लोरो, ठीक है, डाई एमीन डाई क्लोरो। और फिर यहाँ पे प्लेटिनम के लिए क्या आ जाएगा, धातु के लिए आ जाएगा यहाँ पे प्लेटिनम, ठीक है। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में लिख देंगे, वो क्या है, 2। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ऑक्सीकरण संख्या के बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, K3 के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ठीक है। Cr ये भी धातु है, लेकिन जो Cr है ये क्या है, ये है हमारी केंद्रीय धातु परमाणु,
तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। K3 पोटेशियम की क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें 3 के दिए हुए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस क्रोमियम की हम मान लेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है तो मानेंगे कि x है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिख लेंगे x प्लस Cn की क्या होती है, -1 होती है ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि 6 Cn दिए हैं तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे का योग 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ क्या आएगा, 3 + x - 6 = 0। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 3। ठीक है, वही क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि नाम क्या लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी दिया होता है सबसे पहले वही लिखते हैं, पोटेशियम। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लिगेंड जो भी दिया हुआ है। तो लिगेंड हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, Cn यानी कि साइनो, और ऊपर से यहाँ पे 6 लिखा हुआ है Cn के साथ, है ना, इसके साथ में 6 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा साइनो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु दिया गया है, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो दिया गया है वो है क्रोमियम। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो कि हमने यहाँ फाइंड की है कितनी है, 3 है। इसे हम इस तरह से रोमन नंबर में लिखेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है K3Al यानी कि एल्यूमिनियम केंद्रीय धातु परमाणु है, और K3 एक धातु दी हुई है। नेक्स्ट दिया है C2O4 होल थ्राइस, C2O4 मतलब कि ऑक्सलेट लिगेंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है वो किसकी करनी है, एल्यूमिनियम की। तो मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लेते हैं कि क्या है एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या सच में। ठीक है, तो K की ऑक्सीकरण संख्या यानी पोटेशियम की +1 होती है, 3 के दिए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस एल्यूमिनियम की हमने x मानी है ऑक्सीकरण संख्या, वो लिख लिया। C2O4 इसकी होती है -2 ऑक्सीकरण संख्या, और इसके 3 अणु दिए हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस पूरे का योग हम 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ क्या आएगा, +3x - 6। ठीक, x - 3 = 0 यानी कि x = 3, जिसे हम लिखेंगे x = +3। तो यहाँ पे +3 आने से इसका क्या मतलब है कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, वो है +3। तो अब यहाँ पे अगर इसका नाम लिखें इस यौगिक का तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर हमें दिया है, क्या दिया है, पोटेशियम। तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेशियम, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में जो भी दिया है उसका जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिगेंड लिखते हैं। तो लिगेंड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सलेट को, जिसे हम ऑक्सलेटो लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 दिया है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो लिखेंगे। और इसके बाद फिर केंद्रीय धातु परमाणु जो कि एल्यूमिनियम है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। ठीक है, और अब एल्यूमिनेट के बाद इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आई है वो जो कि क्या है, +3। तो +3 को यहाँ पे हम रोमन नंबर में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये चारों हैं इस क्वेश्चन में IUPAC नेम, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यही हमसे पूछा गया था, IUPAC नाम बताना था। ठीक है, और हेल्प के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके देख ली है, जिससे कि इसका हमने करेक्ट नाम बताया है। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।